हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आप लोग के जो अभी मिड टर्म एग्जाम्स यानी सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे थे दिवाली के जस्ट पहले, उम्मीद करता हूं सभी लोग के खत्म भी हो चुके होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग के आज के डेट में खत्म हो गए। तो जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो, कॉन्टेंट्स की भरमार है हमारे चैनल पे, पढ़ते रहो। जिनके हो गए हैं तो मजे करो थोड़ा सा। एंड साथ ही में दोस्तों, आप एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ा अपना जो अगला एग्जाम्स आएगा या फिर अगला जो चैप्टर्स है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया है कि ये पूरा जो वैकेशंस आपको मिल रहा है ना, इसमें सिर्फ आराम नहीं करना, साथ ही में थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते रहोगे तो आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आगे जब एक ही बार जब आप वापस से स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा पहले से आपने पढ़ा रहेगा ना वैकेशंस में, तो आपको बहुत इजी लगेगा। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे सब एक ही बार जब पढ़ने बैठते हैं तो हार्ड लगता है। ठीक है, तो ये वीडियो में अगेन क्या लेकर आया हूं, मैथ्स का हमारा चल रहा था 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, लेकिन लोग बोलते हार्ड है। मतलब हमेशा आप सभी जितने भी आपने लोगों को देखा होगा, मिला होगा, सब लोग यही चीज बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी हार्ड। एक्सेप्ट करता हूं मैं भी, कोई हार्ड है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से कॉन्स्टेंटली और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसको प्रैक्टिस करते हो तो ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री आपको दिख रहा है ना, ये बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों। तो आज लेकर आया हूं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 जो था, इसके पहले जस्ट हमने कंप्लीट किया, हमारे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5। और साथ ही में अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा। हमारी फैमिली वहां पे भी थोड़ी बड़ी हो रही है, JR फैमिली। ठीक है, तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड साथ ही में वहां पे बहुत सारे कंटेंट्स हम डालते रहते हैं, स्टोरी लगाते रहते हैं, आप मुझसे बातें भी कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो क्या पढ़ना है, जैसे मैंने बोला, हम लोग को यहां पे एक्सरसाइज 2.2 जो है उसको स्टार्ट करना है। अब ये जो एक्सरसाइज 2.2 जो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई घाई नहीं है क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है और साथ ही में आप लोग के एग्जाम भी अभी कंटिन्यूस में चल रहे थे और खत्म हो गए। तो टेंशन मत लेना, वैकेशन भर पढ़ाने वाला हो। ऐसा नहीं है कि वैकेशन में आपको बहुत छुट्टी 5-10 दिन का छुट्टी मिलने वाला है। हो सकता है दिवाली के 1-2 दिन आसपास का छुट्टी मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप लोग को कंटिन्यूस पढ़ाने का जिम्मेदारी हमने पहले दिन से ही लेके रखा है और आप लोग भी हमारे साथ लास्ट दिन तक पढ़ाई करते रहो। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। तो आज जनरली 3 से 4 क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर है यहाँ पे, तो टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप एकदम ध्यान से अच्छी तरीके से क्वेश्चन को भी पढ़ो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोल रहा है कि जब भी आप क्या करते हो कि कोई क्वेश्चन को देखते हो, ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसको मन में एनालाइज करो कि भाई ये हो क्या रहा है, पूछा क्या है। तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान लगा के, तो यहां पे पूछा है कि इफ 2 sin a इज इक्वल टू 1, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। इफ 2 sin a इज इक्वल टू 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू √2 cos b एंड π/2, यानी कि जो भी ए रहेगा, यानी कि जो एंगल है थीटा या फिर ए बोला है यहां पे, तो जो ए रहेगा वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। मतलब कहीं ना कहीं ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आपको पता है ना एक चीज, ये क्या होता है आपका π/2 90 है, ये आपका पाई होता है, करेक्ट है। ये आपका 0 होता है, ये आपका जीरो मतलब वही 360 होता है, 2 पाई बोल लो आप, ठीक है। और यहाँ पे 3 पाई होता है, ठीक है, 3π/2 होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, देखो ये जो एंगल है π/2 और ये पाई, इनके बीच में है ए, तो ये जितने भी एंगल इसमें रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिंबल क्या होता है, माइनस और प्लस। तो ये x है, ये y है, x माइनस है मतलब cos माइनस है, y पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव। तो इस हिसाब से देखा जाता है, लेकिन जब ये हम लोग कराएंगे, एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो ये यूज होगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में इसका काम क्या होता है, ये क्यों दिया होता है। हमेशा हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन में लिखा होता है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में, कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई या फिर a लेस देन पाई, ऐसा लिखा होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये क्यों दिया होता है, इसका रीजन क्या है, ये होता है। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हमारे पिछले लेक्चर्स में, तो आपने जरूर से देखा होगा। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि पहली बात तो a का दे के रखा है उन्होंने, b का भी दे रखा है, और हमें क्वेश्चन tan a + tan b अपॉन cos a - cos b को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको इजी लगेगा। अदरवाइज अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो हो सकता है आपको बहुत हार्ड लगे। थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखो सबसे पहले हमें दिया है कि 2 sin a इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। 2 sin a इज इक्वल टू, जो 1 है वो दिया हुआ है, छोटा लिखता हूं थोड़ा, 2 sin a इज इक्वल टू 1, ये हमें दिया हुआ है। अब यहां पे आप देखोगे ये sin a है, ये 2 को इधर जाऊं भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, sin a विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2 हो जाएगा। sin a इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे एक चीज पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब मेरा, अगर मुझे cos का वैल्यू निकालना है,
ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है हमारा, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए का अगर वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम जानते हैं ना हमारा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मुझे सिर्फ कॉस चाहिए तो कॉस को इधर ही रखता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इधर ही है, ये साइन को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस फर्क क्या है कि यहाँ पे थीटा की जगह पे ए लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हुए पहले लेक्चर से आपको मैं बताते आ रहा हूं, और ये हमने 10th में भी पढ़ा है अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 1/4। देयरफॉर cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 माइनस 1/4, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 3/4 हो जाएगा। इतना आपको समझ गया कि cos स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट, 3/4। अगर सिर्फ मुझे cos a का वैल्यू चाहिए, ये cos स्क्वायर a है, अगर मुझे सिर्फ cos a का वैल्यू चाहिए तो ये 3/4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चले जाएगा। ठीक है, ये 3/4 क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में चले जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3/4, वो भी प्लस माइनस में, करेक्ट है। तो यहां पे हो जाएगा cos a विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट, ये 3 का अंडर रूट क्या होता है, रूट 3 होता है, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 3/2 हो गया, और ये प्लस माइनस, तो cos a का वैल्यू क्या आ गया हमारा, दैट इज प्लस माइनस रूट 3/2। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे कि रूट 3/2 तो आ रहा है आपका, प्लस माइनस रूट 3/2 तो आ रहा है, लेकिन हमें दोनों वैल्यू नहीं हो सकता ना, मतलब कोई भी चीज का दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे cos a का अगर मैं बात करूं तो हमें ऑलरेडी एक उन्होंने दे रखा है, क्या बोल रखा है कि सिंस, क्या बोल रखा है कि सिंस π/2 लेस देन a एंड लेस देन पाई, मतलब जो मेरा a जो एंगल रहेगा वो पाई से छोटा है लेकिन π/2 से बड़ा है। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये पाई होता है, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, बराबर ना, ये 90 डिग्री होता है ना, ये आपका 180 डिग्री होता है, 180 को पाई बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है कि π/2 से बड़ा है, π/2 से बड़ा है a, मतलब ये जो एंगल a रहेगा मेरा वो π/2 से बड़ा रहेगा, मतलब इधर ही कहीं आएगा, π/2 से बड़ा इधर और पाई से छोटा मतलब यही क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर a जो होगा इट लाइज इन सेकंड, लाइज इन, हम लोग क्या बोलेंगे, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सिंबल होता है, माइनस और प्लस होता है, ये आप जानते हो, ये x है ये y है। तो मुझे एक बात बताओ, cos x को रिप्रेजेंट करता है, मतलब cos का वैल्यू क्या है, माइनस, और यहां पे हमें क्या निकाला, हमने cos ही निकाला हुआ है ना, तो देयरफॉर cos a का जो वैल्यू रहेगा, cos a का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, समझा। तो माइनस वाला लेना है हमें, दैट इज माइनस रूट 3/2। तो हमारा cos a का एक्चुअल में वैल्यू क्या आया, माइनस रूट 3/2। कंफ्यूजन था ना यहाँ पे, ये हमने दो वैल्यू निकाला, प्लस माइनस रूट 3/2। अब मुद्दा ये था कि हम लोग cos a का वैल्यू प्लस रूट 3/2 ले या फिर माइनस रूट 3/2 ले। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए और ये हमें सही आंसर चूज करने के लिए हमेशा हमें क्वेश्चन में दे रखा रहेगा समथिंग रेंज, एक रेंज दे के रखा रहेगा, वो रेंज से हमें पता चलेगा कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है और वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। इससे ये हमें पता चलेगा कि cos का वैल्यू माइनस है कि प्लस है, या फिर साइन का वैल्यू माइनस है या फिर प्लस है। तो ये हमें पता चला, और ये सब चीज टैक्टिक्स, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये कैसे आता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो जिसने भी हमारे लेक्चर नंबर 5 आज पढ़ रहे हैं, जिसने भी हमारे इस चैप्टर में लगातार पढ़ा होगा, लेक्चर 1 2 3 4 5, आज 5वां लगातार लेक्चर अगर आप लोग देखते आ रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा पूरा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप एक बार हमारे लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, ये cos a का वैल्यू हमें मिल गया माइनस रूट 3/2। अब एक फंडा तो क्लियर हो गया कि मेरे पास क्या है, साइन a का वैल्यू भी है, यहां पे आप देखोगे तो साइन a का वैल्यू भी है और cos a का वैल्यू भी है। अब उसी प्रकार मेरे पास एक और चीज दिया हुआ है, यहां पे आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो एक और चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, √2 cos b, √2 cos b जो है इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, मतलब √2 cos b इज इक्वल टू 1 है। तो मुझे एक बात बताओ, cos b का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos b इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, समझा। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, cos b का वैल्यू मिल गया। तो cos b अगर मुझे मिल गया है तो मुझे sin b भी निकालना पड़ेगा, तो सेम वही फॉर्मूला, दैट इज cos स्क्वायर, ठीक है, एक सेकेंड, मुझे इस बार cos दिया हुआ है ना, देखो इस बार इसमें क्या था, देखो अगर आप ध्यान दोगे, sin a का वैल्यू 1/2 था, तो हमने
कॉस इधर रखा, बाकी 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार कॉस दिया हुआ है तो मैं क्या निकालूंगा, साइन स्क्वायर बी निकालूंगा, बी है ना इस बार, तो साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, जिसमें मुझे कॉस का वैल्यू पता है, अगर आप देखोगे तो 1 माइनस कॉस का वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 रहेगा, तो 2 माइनस 1 बाय 2 इज नथिंग बट व्हाट, देयरफॉर साइन स्क्वायर बी का जो वैल्यू रहेगा वो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 माइनस 1 इज 1 बाय 2। लेकिन ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी का, तो देयरफॉर साइन बी चाहिए मुझे क्या चाहिए, साइन बी, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, कि जैसे ये कॉस बी वैल्यू था, इसको मैं चाहिए तो ना कुछ नाम दे दो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं, ये हमारा दूसरा है इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा काम आने वाला है इक्वेशन नंबर 3, और अभी जो आएगा तो साइन स्क्वायर बी है ना, तो मुझे साइन बी करना है, तो साइन बी विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट में चला जाएगा ये 1/2 प्लस माइनस में। ठीक है, तो देयरफॉर साइन बी का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, साइन बी का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 1/√2। लेकिन अभी भी मुझे डाउट है, क्या डाउट है, कि ये जो साइन बी प्लस माइनस 1/√2 आया, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा, इसका भी एक रेंज दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है, देखो 3π/2 लेस देन बी लेस देन इक्वल टू 2π। मतलब मैं सेकंड एक और स्लाइड ले रहा हूं, देखो ये स्पेस भर गया, एक स्लाइड और नया ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे बोल के रखा है कि सिंस जो b है मेरा, ठीक है ना, अगर आप देखोगे सिंस b जो है वो क्या दिया हुआ है, 3π/2। ठीक है, क्या दिया हुआ है, सिंस 3π/2 लेस देन b लेस देन 2π। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो क्वाड्रेंट सिस्टम में देखोगे तो ये आपका π/2 है, ये आपका क्या है, ये π/2 होता है, तो ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और यहाँ पे 2π होता है। मतलब आपको क्या बोल रहा है कि b जो b है ना वो 2π और 3π/2 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो भी एंगल बनेगा वो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मुझे एक बात बताओ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर b लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, b लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे एक पता चल गया कि b मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सिंबल होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस होता है। ये आपको पता ही है ना, नहीं पता है तो एक बार वापस देख लो, पढ़ा चुका हूं बहुत बार, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सिंबल होते हैं क्वाड्रेंट वाइज। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, प्लस माइनस, प्लस क्या होता है, कॉस होता है, सॉरी प्लस नहीं, ये एक्स है ये वाई है, एक्स क्या होता है, कॉस होता है, वाई होता है साइन, ये आपको पता ही है। हमें एक्चुअल में किसका वैल्यू निकालना है, यहां पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, साइन का निकाल रहे हैं, तो साइन का क्या है, वाई वाला, तो वाई वाला मतलब माइनस, देखो वाई क्या है, माइनस है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये साइन बी जो प्लस माइनस 1/√2 है, तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस वाला लेंगे, तो साइन बी इज इक्वल टू माइनस 1/√2। क्या आएगा यहाँ पे, देयरफॉर साइन बी इज इक्वल टू माइनस 1/√2। ये आ गया हमारा साइन बी का वैल्यू, और इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 4। समझा, ये समझा, ये रफ वाला है, इसको रफ कर सकते हो आप लोग, या फिर कहीं साइड में आप लिख सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगे। इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा यहाँ पे साइन बी का वैल्यू भी आ गया। अब आप देखो पिछले पेज से अगर आप देखोगे तो आपने 4 वैल्यू निकाला है। ये तो पहले से दिया था, साइन ए का वैल्यू 1/2 है, कॉस ए का निकाल लिया, साइन ए से कॉस ए का निकाल लिया, माइनस √3/2 आ गया। वैसे ही आपको कॉस भी दिया था 1/√2, और उसी से हमने निकाल लिया साइन बी का वैल्यू, जो निकाल लिया माइनस 1/√2। अब मुझे एक चीज पता है, मैं अगर साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, ये चारों का वैल्यू पता है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं tan का वैल्यू। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, tan का वैल्यू क्या होता है, तो अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं tan बी, वो क्या आंसर आएगा मेरा tan बी का, साइन बीटा बाय कॉस बीटा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सेम उसी प्रकार जैसे हम लोग ने ये निकाला था हमारा tan बी का, सॉरी tan ए का वैल्यू नहीं निकाला था हमने, एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं बोलूंगा, एक छोटा सा पॉइंट क्या रह गया कि जैसे हमारा ये साइन ए और कॉस ए निकल गया था ना, तो हमें tan ए निकालना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे tan ए निकालेंगे, इसको बाद में निकालते हैं, पहले tan ए निकालेंगे। अब देखो बाकी चीज तो मुझे मिल गया है, तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, सबसे पहले tan ए का वैल्यू। अब tan ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, साइन ए बाय कॉस ए से निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए कितना है, साइन ए आप देखो, साइन ए 1/2 है और कॉस ए माइनस √3/2 है, तो यहां पे लिखो 1/2 और नीचे माइनस √3/2, ये 2 कैंसल, देयरफॉर आंसर कितना आएगा हमारा 1/√3, और ये माइनस आगे लिख दो, तो माइनस 1/√3। ठीक है, इसको यहां पे लिखता हूं, नीचे लिखता हूं, चलो। तो हमारा कितना आएगा, देयरफॉर tan ए का जो वैल्यू आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, माइनस 1/√3 आ रहा है, करेक्ट है, ये 1 और ये √3, तो माइनस 1/√3 आ रहा है। ये कितना आ गया, 10 का एक वैल्यू आ गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। जो आपको आ रहा है ना आंसर, उसको इक्वेशन मान के रखो, ताकि हम लोग को बाद में याद रहेगा कि हाँ ये
आंसर है हमारा। ठीक है, अब जैसे 10a निकाल लिया वैसे 10b भी निकाल सकता हूं, तो 10b का वैल्यू क्या रहेगा, sin b बाय cos b। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, कितना हम लोग अच्छी तरीके से ईमानदारी से सॉल्व करा रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि हर एक स्टेप कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे लेना है, ये सभी चीज आपको पता रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप देखोगे sin b का वैल्यू कितना था हमारे पास, sin b का -1/√2 हमने निकाला हुआ था, अपॉन cos b का वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा था। देखो cos b कहां है, cos b कहां है, हाँ देखो ये cos b है जो आया था हमारा 1/√2 है। ठीक है, तो यहां पे लिखो 1/√2। अब देखोगे यहां पे तो ये 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा कैंसिल, तो कितना बचेगा, -1 बचेगा हमारे पास। तो इन शॉर्ट हमारा 10b का वैल्यू भी हमें मिल गया, 10b का वैल्यू आ गया -1। इसको बॉक्स बना दो और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6, सॉरी इक्वेशन नंबर 5 है, माफ करना 5 तो आया था ना, हाँ 5 बराबर लिखा था मैंने, इक्वेशन नंबर 6 बराबर लिखा था, ये 4 ये 5 ये 6। इतना समझ में आ गया क्या दोस्तों, इतना अगर समझ में आ गया तो आपको समझ लो 80-90% आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपने क्या निकाल लिया, साइन निकाला, कॉस निकाला, साइन ए कॉस ए निकाला, जिससे आपसे आप tan ए निकाल सकते हो, निकाल लिया आपने। फिर आपने साइन कॉस बी पहले से दिया था, कॉस ए निकाल लिया, तो कॉस ए साइन बी से हमने, मतलब साइन बी और कॉस बी से हमने tan बी भी निकाल लिया। ये समझा। अब वापस से मैं क्वेश्चन पे आता हूं ताकि ये समझने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए कि हम लोग कर क्यों रहे हैं ये सब और क्या निकालना है एक्चुअल में। तो क्वेश्चन ये आप देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है कि tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b, मतलब tan a tan b पता होना चाहिए, cos a cos b पता होना चाहिए। तो tan a tan b पता है, वैसे ही cos a और cos b भी पता है हम लोग को। तो अब मैं डाल सकता हूं जो हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट क्या करना है, tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b। तो यहां पे लिखो कि therefore tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। ठीक है, अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें आपको जितने भी वैल्यूज दिए हैं tan a tan b का वैल्यू जो आपने निकाले हैं, कैलकुलेट किए हैं, वो आपको वैल्यू इसमें पुट ऑन करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से पुट ऑन करते हैं। तो tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, आप देखो अब ये tan a का वैल्यू हमने निकाला हुआ है -1/√3। देखो -1/√3, बीच में है प्लस, डाल दिया प्लस। फिर tan b का वैल्यू हमने निकाला है -1, तो प्लस फिर -1, तो यहां पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो यहां पे -1। ये पूरा अपॉन दिस वैल्यू, cos a का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो cos a पिछला स्लाइड में मिलेगा, cos a का वैल्यू निकाला है क्या, देखो cos a का वैल्यू है -√3/2, लिखो यहां पे -√3/2, फिर बीच में है माइनस, माइनस आ गया। फिर cos b का वैल्यू देखो पता है कि हमें, cos b का वैल्यू कहां गया, आगे चला गया मैं, cos b का वैल्यू cos b का वैल्यू है 1/√2। ठीक है, अब डालो यहां पे 1/√2, समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो ये -1 और ये √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 - √3/√3 हो गया। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला, फिर होल डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू, फिर ये हो गया, इसका हमने ये सिंप्लीफिकेशन किया। और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जो नीचे 2 दिख रहा है ना, इसको मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूं क्या, देखो ये 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर सकता हूं क्या, ये 2 था ना खाली, तो 2 मतलब क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। ठीक है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2, समझ में आ रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे, या फिर नहीं, चलो उसको मैं वैसे ही रखता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक मिनट देखो, क्या था हमारा पहले 2 ही था ना, इसको 2 ही रहने देता हूं, इसको हम लोग 2 ही रहने देंगे। अब देखो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है। हाँ, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो या फिर मैं एक चीज ऐसा कर सकता हूं आपके हिसाब से, इसको अगर मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 कर दूं, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय √2 करूंगा, तो ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ना -√3, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना हो जाएगा, √2, और ये नीचे आ जाएगा 2, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, ये √2 और ये 2 हो जाएगा, तो ये कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो नीचे सिर्फ आएगा 2। समझा ये चीज समझा। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, देखो ये -√3 है ना, मैं क्या कर रहा हूं, एक स्टेप कम कर रहा हूं, -√3 है ना, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस ये √2 हो जाएगा, और इसके नीचे 2 था और इसके नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 था, तो ये दोनों 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो नीचे सिर्फ 2 आएगा और -√3 -√2 आएगा, करेक्ट है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर जिसको भी मैथ समझ में आता है उसको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं होगी, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है, देखो पहले एग्जांपल ही सॉल्व कर रहे हैं, कितना बड़ा है, तो ये 3 से 4 मार्क्स से एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे यहाँ पे,
तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे बहुत इजी है, ये -1 माइनस √3 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं -1 माइनस √3 लिखा, ठीक है, अपॉन क्या है √3, ये अपॉन √3 लिख दिया। अब ये पूरा चीज जो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा और ये -√3 माइनस √2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इसमें माइनस में कॉमन निकाल सकता हूं क्या, तो अगर माइनस कॉमन निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन 1 प्लस √3। उसी प्रकार ये अगर माइनस कॉमन निकलता है तो ये √3 प्लस √2 हो गया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस √3 अपॉन ये √3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। मतलब हमें जो क्वेश्चन पूछा था, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, कि tan a प्लस tan b अपॉन cos a माइनस cos b का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, कितना आ रहा है 1 प्लस √3 अपॉन √3 ब्रैकेट में √3 प्लस √2। करेक्ट है, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये था हमारा फाइनल आंसर, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया, 2 पेजेस लग गए पूरा हम लोग को सॉल्व करने में। तो सोचो आपके नोटबुक में, यानी जो आप लिखोगे सॉल्व करोगे जब, उसमें कितने पेजेस भरेंगे। करेक्ट है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, फाइनली हमारा आंसर आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। और ये अगर एग्जाम में पूछता है, सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है, तो मैं पूरा 100% श्योर हूं कि मेरे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, जिन्होंने भी देखा है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और वो बिंदास 1 या 2 बार प्रैक्टिस करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, इतना मैं गारंटी हूं। करेक्ट है, कर लोगे सॉल्व? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन पूछा है कि sin a अपॉन 3 इज इक्वल टू sin b अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4 देख रखा है। ए और बी एंगल्स है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, ऐसा बोल के रखा है क्लियरली। हमें प्रूफ करने बोला है कि 4 cos a प्लस 3 cos b इज इक्वल टू -5, ऐसा प्रूफ करने बोला है। चलो कोई बात नहीं, प्रूफ करेंगे हम लोग। प्रूफ करने के लिए हमें 2 चीज दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है उन्होंने कि sin a/3 इज इक्वल टू, ये sin a/3 इज इक्वल टू दिस है एंड दिस इज इक्वल टू 1/5, मतलब sin a/3 इज इक्वल टू 1/5 लिख सकता हूं मैं। तो sin a/3 इज इक्वल टू 1/5, 3 को उधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, sin a इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। इतना समझा, sin a इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखो यहां पे sin b/4 है, sin b/4 है इज इक्वल टू 1/5 है, तो सेम उसी प्रकार sin b ऑल्सो इज इक्वल टू व्हाट, ये 4 उधर जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बताओ मुझे, cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a निकाल सकते हैं। करेक्ट, यहां पे भी क्या निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर b निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन कितना है 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। वैसे ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना है 4/5 का स्क्वायर। देखो दोनों एक ही साथ सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा भी कर सकते हो, 1/1 भी आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब cos स्क्वायर a का वैल्यू निकालना है आप लोग को, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9/25 यानी 16/25। ठीक है, 16/25 मतलब अंडर रूट में जाएगा तो 4/5 आएगा। तो इन शॉर्ट हमारा cos a का जो वैल्यू मिलेगा हम लोग को वो कितना मिलेगा, +-4/5। ये इतना समझा, +-4/5। वैसे सेम इसके लिए भी निकलेगा, cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25, तो 25 माइनस 16 कितना होता है, 25 माइनस 16 मतलब 9/25। तो देयरफॉर cos b विल बी इक्वल टू व्हाट, cos विल बी 9/25। ठीक है, 9/25 यहां पे लिखता हूं। नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर cos b इज इक्वल टू 9/25 अंडर रूट में, सॉरी इसको भी नहीं लिखा क्या मैंने, cos b इज इक्वल टू, हाँ बराबर ना, हाँ मैंने एक स्टेप यहां पे नहीं लिखा, वो अंडर रूट वाला वो आप लोग लिख देना, सेम है। cos b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, लेकिन प्लस माइनस आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो आप प्लस माइनस, यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस माइनस, देखो सेम उसी प्रकार +-3/5, ये आ गया हमारा आंसर। तो cos a का वैल्यू आ गया, cos b का वैल्यू आ गया, लेकिन आता है यहाँ पे किंतु परंतु भी आता है। क्लियरली बोल रखा है कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्या बोल के रखा है कि सिंस a एंड b लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियरली बोल रखा है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट भैया। ठीक है, अब देखो एक बार और ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस प्लस होता है, मतलब x माइनस वाई पॉजिटिव,
x क्या होता है, कॉस होता है, y क्या होता है, साइन होता है। हमें क्या चाहिए, कॉस चाहिए ना, कॉस ए और कॉस बी चाहिए। तो देयरफॉर जो कॉस वाला कंपोनेंट रहेगा वो माइनस में लेना पड़ेगा, तो कॉस जितने भी है वो माइनस में आएंगे। तो इन शॉर्ट देयरफॉर कॉस ए का जो वैल्यू रहेगा, कॉस ए का वैल्यू जो प्लस माइनस 4/5 था उसको हम लोग को लेना पड़ेगा -4/5। तो कॉस ए का वैल्यू आ गया -4/5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कॉस बी का जो वैल्यू था प्लस माइनस 3/5, ये भी आ जाएगा -3/5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। समझा ये दो चीज, कॉस ए कॉस बी का वैल्यू -4/5 -3/5 आ गया, करेक्ट है, करेक्ट है, आ गया। अब देखो यहां पे असली खेल शुरू होता है, हमें निकालना क्या है, 4 cos a प्लस 3 cos b इज इक्वल टू -5, जो है ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो देयरफॉर 4 cos a प्लस 3 cos b, ये मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। क्या ले लिया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले लिया, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय cos a का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखो यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाय cos a का वैल्यू है -4/5, करेक्ट, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। प्लस, तो ब्रैकेट बना देता हूं, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय cos b, और cos b का वैल्यू हमने निकाला अभी अभी -3/5, ये इतना समझा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 4 मल्टीप्लाई बाय -4 यानी -16/5, ये है प्लस, लेकिन ये -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9 हो जाएगा, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और अपॉन नीचे 5। अब आप देखो -16/5 -9/5, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट हो जाएगा, दैट इज -16 -9 अपॉन 5, दैट विल बी इक्वल टू -25 अपॉन 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू -5। और ये है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था। राइट हैंड साइड देखो इज इक्वल टू -5 चाहिए ना, तो आ रहा है -5 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ये वाला तो फेवरेट डायलॉग है यार, हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया क्या, कि 4 cos a प्लस 3 cos b का जो वैल्यू आता है वो -5 आता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है, तो देयरफॉर हेंस प्रूव, ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। एक बार देख लो अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो कितना इजी तरीके से और बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व किया। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में से एग्जाम्स में, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, करेक्ट है, समझे। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये तो दिखने में भी बहुत सिंपल लग रहा है, छोटू सा, लेकिन देखते हैं क्या है। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने, tan थीटा का वैल्यू है 1/2, चलो ठीक है। इवेल्युएट करना है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, अरे बाप रे, इसका वैल्यू निकालना, चलो कोई बात नहीं, ये लिख लेता हूं मैं, किसका वैल्यू निकालना है मुझे, 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं क्या करता हूं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और एक्चुअल में हमें tan थीटा का वैल्यू 1/2 दे रखा है, तो tan थीटा का जब 1/2 दे रखा है, यहां पे तो कोई tan दिख रहा ही नहीं है, तो यूज कहां करेंगे, तो tan नहीं दिया, लेकिन tan बना तो सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां पे sin थीटा है, अब इसके नीचे अगर मैं cos थीटा डाल दूं तो ये tan थीटा बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, कर सकता हूं ना, मैं cos थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड करता हूं, तो ये होगा क्या कि ये जो 2 sin थीटा है इसके नीचे आ जाएगा cos थीटा, ठीक है, प्लस है आगे ये 3 cos थीटा है, इसके नीचे भी आ जाएगा cos थीटा, समझा, होल डिवाइडेड बाय क्या है, 4 cos थीटा, इसके नीचे भी आ जाएगा cos थीटा, क्योंकि सबके नीचे cos थीटा डालना है ना, फिर बीच में है प्लस, प्लस आ गया, ये 3 sin थीटा है और इसके नीचे भी आ जाएगा cos थीटा। समझा यहां तक, बहुत सिंपल, बहुत स्वीट, यहां तक समझा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, बीच में प्लस है, ये 3 है और cos थीटा बाय cos थीटा कैंसिल होके 1 बचेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी इक्वल टू 3 अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा कैंसिल, 1 बचेगा, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, और यहां पे बीच में है प्लस, और यहां पे है 3 sin थीटा बाय cos थीटा, तो 3 हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा, मतलब 3 tan थीटा। यहां तक समझा दोस्तों, कितना सिंपल हो गया ना। अब मुझे एक चीज पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग डाल सकते हैं, तो 2 tan थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 1/2 प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय tan थीटा का वैल्यू है 1/2, ठीक है, करेक्ट है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना और ऐसा लिख देना, यहां पे फ्रॉम 1 ऐसा लिख देना,
ठीक है, रीजन पूछता है ना कि क्यों आया, फ्रॉम 1। तो ये 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 2 कैंसिल, 1 बचेगा, तो 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4/4 प्लस 3 × 2 दैट इज 3/2। सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, 4/4 टू 8 + 3 मतलब हो जाएगा 8 + 3 दैट इज 11/2। ठीक है, 11/2। नेक्स्ट स्टेप देखो, 4/11/2 आ रहा है ना, 4/11/2, तो देयरफॉर 4 × 11/2 ऊपर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2/11 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 8/11। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना आ गया, 8/11। दिस इज योर फाइनल आंसर, 8/11। ठीक है, कोई छूटा नहीं, तो आ गया हमारा आंसर परफेक्टली। तो यहां पे हम लोग का ये आंसर आ गया 8/2। दिस इज द परफेक्ट आंसर। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो यार फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के, जरूर डालते हैं एग्जाम में। और ये हो गया कितना इजी तरीके से, विद इन 1 to 2 मिनट्स आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने निकाल लिया। करेक्ट है, क्लियर है। तो बस मैं भी थक गया आज के लिए, यहां पे वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि आराम से सिलेबस कंप्लीट करना, कोई टेंशन की बात नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत स्मूथली चल रहे हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। लेकिन अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 जो आएगा, इसमें जो हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 2.2, इसकी और आगे की जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में जितने भी बचे हुए एग्जांपल्स है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा है आपको ये हमारा बेहतरीन लेक्चर वीडियो, जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 मिलियन अब आपके हाथ में है, फटाफट से, और जितना हो सके जल्दी करवा दो, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 1 मिलियन के लिए सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे गाइस हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।